ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो आज हम लेंगे श्रीमद् भगवद गीता चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक। तो एक बार इसको रिसाइट करेंगे। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालिने महता योगो नष्ट परंतप। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालिने महता योगो नष्टः परंतप। शब्दार्थ एवं इस प्रकार, परंपरा गुरु परंपरा से, प्राप्तम प्राप्त, इमम इस विज्ञान को, राज ऋषय साधु राजाओं ने, विदुः जाना, स वह ज्ञान, कालेन कालक्रम में, इह इस संसार में, महता महान, योग परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान, योग विद्या, नष्ट छिन्न भिन्न हो गया, परंतप हे शत्रुओं को दमन करने वाले अर्जुन। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसे इसी विधि से समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। तात्पर्य, यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5000 वर्ष पूर्व श्री भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषतया अंग्रेजी में, कि उनमें से प्रायः सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं हैं। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु वे प्रायः सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे श्री कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो परंपरा गुरु परंपरा से प्राप्त हो।
प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। इसके हिंदी अनुवाद को आप लोग एक बार मेरी बात दोहराइए। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई। अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णवों से मैं ब्लेसिंग्स चाहूंगा, खासकर इसलिए सादी श्याम प्रभु जी से आज सामने बैठे हैं तो जिनसे सीखा जाए उन्हीं के सामने बोलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप सबसे ब्लेसिंग चाहेंगे कि कुछ बोल सके परंपरा। हरे कृष्णा। तो कल हमने चौथे अध्याय का पहला श्लोक लिया था। चौथा अध्याय शुरू हुआ है। भगवान जो है वो तीसरे अध्याय से काम रूपी शत्रु से कैसे लड़ा जाए इसको अर्जुन को समझा रहे हैं, जो कि बलपूर्वक हमसे अर्जुन से पाप करवाता है, गलत काम करवाता है। तो उससे कैसे उसको सबसाइड किया जाए, कैसे उससे बचा जाए, खत्म कैसे किया जाए काम को, भगवान समझा रहे हैं। और समझाते समझाते भगवान जो है भगवत गीता में अर्जुन का उस उपदेश में, भगवत गीता के उपदेश में अर्जुन का और हमारा कलयुगी बुद्धि जो हमारी है उसका विश्वास बढ़ाना चाहते हैं। और इसलिए भगवान ने जो है यहाँ से इतिहास बताना शुरू किया है भगवत गीता का, कि कोई ये ना समझे कि अर्जुन को बस लड़ाना है इसके लिए मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ। कोई ये ना सोच ले, कलयुगी बुद्धि ऐसे ही सोच लेती है। तो भगवान यहाँ पे जो है वो बता रहे हैं कि ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। और सूर्यदेव विवस्वान को कहा, उनसे विवस्वत मनु को गया वो ज्ञान एज इट इज। और उसके बाद जो है फिर इक्ष्वाकु महाराज को गया और वो जो वंश चला, जो कि आगे भगवान श्री राम उसी वंश में आते हैं, रघुकुल। तो उसमें ये ज्ञान आगे बढ़ा, ऐसा हमने पिछले श्लोक में देखा था, कल देखा था। और आज जो दूसरा श्लोक है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि भगवान बता रहे हैं कि ये जो भगवत गीता का उपदेश है ये सबसे बड़ा साइंस है, परम विज्ञान है। अनुवाद में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये परम विज्ञान है। ये जो भगवत गीता का उपदेश है इससे ऊपर बढ़ के दूसरा कोई विज्ञान नहीं हो सकता। और ये जो परम विज्ञान है ये गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया है।
गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया जाता है। और इसमें बता रहे इमम परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदु, राज ऋषि की परंपरा में ये प्राप्त किया गया है। मतलब ऐसे राजा जो ऋषि के गुण रखते थे, सेंटली किंग्स, तो ऐसे राजा जो ऋषि के गुण रखते हैं उनसे ये जो है परंपरा में आगे बढ़ा था। लेकिन जो है ऐसा लगता है कि जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ है, जैसे जैसे काल क्रम आगे बढ़ा है, वैसे वैसे ये जो परंपरा है ये थोड़ी छिन्न हो गई। परंपरा छिन्न हो गई का मतलब यहाँ पे कि ये जो भगवत गीता का जो उपदेश है, जो उद्देश्य है, जो पर्पस है कहने का, भगवान क्यों हमें समझा रहे हैं, वो उद्देश्य धुंधला होता गया। लोग उसको कवर करते गए हैं और अपने हिसाब से उसका विवेचना किया है, भगवत गीता का अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो ठीक लगता है उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, जो ठीक नहीं लगता उसको साइड में कर देते हैं। तो ये जो असली उद्देश्य है भगवत गीता का, ये भगवान कह रहे हैं कि ये लुप्त होता गया, योगो नष्ट परंतप। तो यहाँ पे ये जो शब्द इस्तेमाल किया है भगवान ने, योगो नष्ट, तो कोई कहेगा कि भाई योग है, भगवत गीता का ज्ञान है, उपदेश है, ये तो कभी नष्ट नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं भक्ति नष्ट नहीं होती, तो उपदेश कैसे नष्ट हो सकता है? तो यहाँ पे उपदेश नष्ट होने का मतलब ये नहीं है कि जो है भगवत गीता का ज्ञान कोई नष्ट हो गया, खत्म हो गया। यहाँ कहने का अर्थ ये है कि भगवत गीता का जो ज्ञान है उसका जो उद्देश्य है, वो ज्ञान दिया क्यों जा रहा है मनुष्य समाज में, वो उद्देश्य कवर अप हो गया, वो छुप गया कहीं। तो ज्ञान तो अभी भी है लेकिन उसको एज इट इज यथा रूप में नहीं ले रहे लोग, वो छुप गया है। तो इसलिए यहाँ पे योगो नष्ट शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया है भगवान ने। प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें ये आ रहा है कि राजर्षियों ने इसी विधि रूप में, इसी विधि में, इसी विधि से इसे समझा। ऐसा विधि, तो विधि क्या है? हाँ, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो ये विधि है कि हमें जो है वो एक गुरु की सेवा करनी है, उनसे जिज्ञासा करनी है। उन्होंने सत्य देखा है, वो हमें तत्व, उन्होंने तत्व ज्ञान, उन्होंने सत्य का ज्ञान दर्शन किया है, तो वो हमें वो दर्शन करा सकते हैं, वो ज्ञान दे सकते हैं। तो इस विधि से इसे समझा जा सकता है। भगवान को जैसे अर्जुन ने जो है वो सरेंडर किया, समर्पण किया, हाँ, खुद को शिष्य जो है वो बोला, और भगवान को जो है वो गुरु एक्सेप्ट किया। हम लोग देखते हैं कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। तो ये जो श्लोक में आता है, तो अर्जुन कहता है कि मैं आपको गुरु मानता हूं, आप मुझे बताइए कि जो है मेरे लिए कौन सा धर्म उचित है, कौन सा धर्म सही है, जो भी निश्चित आपको ठीक लगता है मुझे बताइए। तो जब तक ये विधि नहीं हम अपनाएंगे तब तक हम जो है वो भगवत गीता के असली उद्देश्य को समझ नहीं पाएंगे। अर्जुन जो है वो मित्र भी है, भक्त भी है, तो जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो हम एज इट इज इसको समझ भी नहीं पाएंगे। तो ये विधि है यहाँ। तो एक गुरु परंपरा से राजर्षियों में आया है। अब हमारी भगवत गीता में जो है स्टार्टिंग में एक गुरु परंपरा दी हुई है जो कि ब्रह्मा जी से शुरू होती है। ब्रह्मा जी फिर कृष्ण, सॉरी, भगवान कृष्ण जो है वो ब्रह्मा जी को वो ज्ञान दे रहे हैं, और उसके बाद ये परंपरा आ रही है। और उसी में प्रभुपाद जी हम देखेंगे कि, और उससे कुछ तीन चार ऊपर पांच हमें चैतन्य महाप्रभु का नाम मिलता है। हाँ, तो ये जो परंपरा है ये राज ऋषियों वाली परंपरा नहीं है। मैं सुन रहा था भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज को, तो महाराज बता रहे थे कि देखो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये परंपरा और ये राजर्षि ये क्या है, ये समझ नहीं आ रहा, नष्ट हो गया तो ये परंपरा कैसे चली आ रही है। तो महाराज बता रहे हैं उसमें कि ये परंपरा जो है ये ब्रह्म ऋषियों की परंपरा है। ब्रह्म ऋषियों की परंपरा जो ब्रह्मा जी से शुरू हुई है। तो ब्रह्म ऋषियों की परंपरा ये नष्ट नहीं हुई है। लेकिन जो राजा लोग थे वो राजर्षियों की परंपरा में ज्ञान लुप्त होने लगा, वो राजा कवर करने लगे इसको। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो देश का राजा है उसके लिए बहुत जरूरी है भगवत गीता का ज्ञान एज इट इज समझना, एज इट इज जानना यथारूप। क्योंकि अगर वो खुद नहीं जानेगा तो वो अपनी प्रजा, जिस प्रजा पे शासन कर रहा है, उस प्रजा को जो है वो मनुष्य का जो शरीर मिला है वो सफलता नहीं दिला पाएगा अपनी प्रजा को, और ना ही खुद सफल हो पाएगा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आजकल के जो नेता मंत्री हैं, तो उन लोगों को, लीडर्स जो हैं, उन लोगों को भगवत गीता आनी ही चाहिए। अलग अलग
फील्ड में नेता होते हैं, लीडर होते हैं, तो सबको भगवत गीता पता ही होनी चाहिए। और उसको समझने के लिए क्या जरूरी है कि हम गुरु परंपरा में आए। तो योगो नष्ट, तो यहाँ पे क्या ऐसा कवर क्या हुआ है, क्या कवर हुआ है? तो कवर ये हुआ है कि भगवत गीता का ज्ञान तो अभी भी चल रहा है, लेकिन लोग उसे अपने अपने हिसाब से मॉडिफाई करते गए हैं। लोग उसका पर्पस नहीं समझ रहे, उद्देश्य नहीं समझ रहे, ये कवर कर दिया है। तो उसमें क्या कर दिया है, तो जैसे मैं एक महाराज जी को सुन रहा था, स्वयं भगवान परम पूज्य स्वयं भगवान महाराज, तो उन्होंने एक अच्छा एक छोटा सा स्टोरी बताया। एक बार एक आदमी होता है, तो वो एक रास्ते से जा रहा होता है, अपने ऑफिस जा रहा होता है, तो क्या देखता है कि एक खेत में जो है वो दो किसान काम कर रहे हैं, दो लोग हैं काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, तो वो देखता है कि एक किसान जो है वो खेत में गड्ढा खोद रहा है, और गड्ढा खोद के आगे बढ़ जाता है, अगला गड्ढा खोदता है, फिर अगला गड्ढा खोदता है। और पीछे से दूसरा किसान क्या करता है, वो जो गड्ढे खोद के जो मिट्टी निकली है उसको भर देता है, पीछे से भरते जाता है, भरते जाता है, भरते जाता है। और वो खोदते जाता है, वो पीछे से भरते जाता है, भरते जाता है। तो आदमी देखता है, उसको समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। तो फिर वो चला जाता है अपने ऑफिस। और फिर जब ऑफिस से आता है तो देखता है अभी भी वो दोनों वही काम कर रहे हैं। हाँ, सुबह से शाम हो गई, ये सब यही काम कर रहे हैं। वो गड्ढा खोदे जा रहा है, वो पीछे से मिट्टी भरे जा रहा है। तो अब इनसे रहा नहीं जाता, बोलते नहीं भाई पूछूंगा मैं। तो जाके पूछता है वो आदमी, देखिए क्या कर रहे हो, है तुम गड्ढा खोद रहे हो, वो मिट्टी भर दे रहे हो, ये क्या है? बोले हमारा काम है, ये हमारा काम है, हम अपना काम कर रहे हैं। तो बोले ये कैसा काम? बोले मेरा काम देखो, हम पौधे लगा रहे हैं। हम क्या लगा रहे हैं? पौधे लगा रहे हैं। मेरा काम था गड्ढे खोदना, मैं गड्ढे खोद रहा हूँ। और इसका काम है मिट्टी भरना, है मिट्टी भर रहा है। तो बोला तो बीज, बोला बीज डालने वाला आया नहीं आज। तो जो जिसका काम है बीज डालना, उसमें सीड डालना, वो आया नहीं है। तो इसी तरीके से जो है महाराज समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि जो है वो हम लोग भी जो है कलयुग में हम लोग क्या कर रहे हैं कि बिना उद्देश्य को समझे चीजें किए जा रहे हैं। हाँ, ऐसे ही एक कहानी आती है, वो जब इनकी महाराज की आती है, परम पूज्य भक्ति सिद्धांत महाराज की। तो उसमें आता है कि एक बार एक घर में शादी हो रही थी। तो शादी हो रही थी, तो पंडित जी मंत्र वंत्र पढ़ रहे थे, उसमें स्वाहा ये वो जो होता है। तो उसमें क्या हुआ, बार बार एक बिल्ली आ रही थी, तो वो बिल्ली वो डिस्टर्ब कर दे रही थी पंडित जी को। तो पंडित जी बोले अरे ये ऐसे नहीं हो पाएगी शादी, ये बिल्ली का कुछ करो। तो जो लड़की का फादर था उसने क्या किया, वो बिल्ली को लेके एक टोकरी के नीचे दबा दिया, मतलब अब पंडित जी अब करिए शुरू मंत्र। तो पंडित जी किए, शादी एकदम बढ़िया से हो गया, फर्स्ट क्लास। तो कुछ साल बाद जो है उसी घर में दोबारा शादी पड़ी। और फिर क्या हुआ कि उस शादी में भी कुछ विघ्न आ रही थी। तो जो बुआ थी, जिसकी शादी हुई थी, उसकी जो बुआ थी वो बोल रही है कि अच्छा एक गड़बड़ हो गई है, एक हमारे परंपरा में एक ये है कि एक बिल्ली को टोकरी के नीचे जब तक हम दबाएंगे नहीं तब तक सब कुछ ठीक से होगा नहीं। तो फिर वो बिल्ली लेके आती है, टोकरी के नीचे ढकती है, दबा देती है। और तो हम बहुत सारे कलयुग में क्या हो रहा है कि सब लोग इसी तरीके से परंपरा बना दिए हैं, रिचुअल्स बना दिए हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि समझना भी चाहिए कि क्यों है ये परंपरा, क्यों है। बस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। अगरबत्ती जला रहे हैं, तो अगरबत्ती क्यों ऑफर कर रहे हैं भगवान को नहीं पता है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है। भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, तो क्यों जल चढ़ा रहे हैं, उसके पीछे उद्देश्य क्या है, इसको नहीं समझ रहे। भगवान को फूल अर्पित कर रहे हैं, भगवान को दीपक अर्पित कर रहे हैं, तो ये नहीं पता उन्हें कि जो है वो क्यों कर रहे हैं। अपने अपने हिसाब से लोगों ने जो है वो इसकी व्याख्या कर रखी है। और कुछ ने तो उसमें भी कौन पड़ेगा व्याख्या में, ठीक है ऐसे होता है तो ऐसे करते रहो। तो यही भगवान कह रहे हैं योगो नष्ट, यही नष्ट हुआ है, यानी लुप्त हुआ है। जो भगवत गीता का असली उद्देश्य है, जो जो भगवान भगवत गीता का उपदेश मनुष्यों के समाज में क्यों देना चाह रहे हैं, क्यों समझाना चाह रहे हैं, उसका उद्देश्य छुपा दिया है लोगों ने। एकादशी का व्रत पड़ेगा, तो एकादशी के व्रत में जो है पहले ये होता था कि जल से जो है वो एकादशी व्रत रखा जाता था। ये भी मैं महाराज से ही सुना हूँ। तो महाराज बता रहे हैं कि भक्ति भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज कि एकादशी के व्रत में जल से हुआ करता था पहले, कि सिर्फ जल, और कुछ एकादशी निर्जल होती थी, ऐसा। तो फिर धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, उसको बदल, अपने हिसाब से बदल रहे हैं कि मजा नहीं आ रहा, ये जल से हो नहीं पा रहा, तो लाओ थोड़ा फल ऐड करो, थोड़ा सा फल ऐड करो इसमें। और फिर
ऐसे धीरे धीरे करके डेयरी प्रोडक्ट्स, और फिर ये तरह अच्छा ये साबूदाना जो है ये अनाज नहीं है, और ये सब चीजें ऐड की, ये महाराज ने कहा है, महाराज बता रहे हैं ऐसा। तो ये भी क्या है, एक तरह से जो है वो योगो नष्ट है, महाराज कह रहे हैं, भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज, कि ये योगो नष्ट है, ये लुप्त हो रहा है धीरे धीरे। तो अगर हम जो है यथारूप नहीं लेते तो लुप्त होता है, जो उसका असली उद्देश्य है उसको समझना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि एक एक करके जो राज ऋषि हुए हैं उसमें ये परंपरा से ज्ञान आगे बढ़ा है, परंपरा से आगे चला है, और ये नष्ट होने लगा है, ये नष्ट होने लगा है, उसी को वापस से स्टैब्लिश करने में आया हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान कह रहे हैं कि धर्म की स्थापना मैं करने आता हूं जब अधर्म की हानि होती है, जब अधर्म बढ़ता है, सॉरी, धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तो धर्म की स्थापना करने में आता हूं। तो भगवान वही जो धर्म है, मनुष्य का जो असली धर्म है, उस धर्म को वापस से स्टैब्लिश करने आए। और ये राजा को ही बता रहे हैं, राज ऋषियों में ही ये गड़बड़ हुआ है, ब्रह्म ऋषियों की परंपरा में ये गड़बड़ नहीं हुआ था। लेकिन राजा का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि वो अपना जो गुरु है, जो ब्राह्मण गुरु है, उनसे सुन के और उनकी बातों को फॉलो करते थे राजा, ये नियम यही था। लेकिन ये भी गड़बड़ होने लगा था, गुरु महाराज कुछ कह रहे हैं पर राजा फॉलो उसको एज इट इज नहीं कर रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि योगो नष्ट यही है, ये लुप्त हो रहा है भाई। उसको जो ब्रह्म ऋषि हैं, जो ब्राह्मण गुरु हैं, उनकी उनके आदेश को, उनके इंस्ट्रक्शन को एज इट इज फॉलो करना चाहिए। लेकिन वो जो है वो फॉलो नहीं कर रहे राजा, और इसलिए धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है जो असली उद्देश्य है। इसलिए मैं राजाओं को बताने आया हूँ, ये राज ऋषियों में ये जो परंपरा से ज्ञान प्राप्त होता रहा है, अब ये मैं वापस से स्टेब्लिश करने आया हूँ। तो इसमें लोगों ने बहुत मिलावट कर दी है। जैसे एक कुआं हो, तो ये एग्जाम्पल आता है, कुआं है तो लाइन लगी है पानी निकालने की। तो इसमें क्या होता है कि ये जल्दी जल्दी कैसे हो पाएगा, तो ऐसे हो पाएगा कि एक जो है वो मटकी है, और मटकी जो लाइन लगी है वो एक मटकी एक को थमाई जाए, और वो मटकी एज इट इज अगले आदमी को वो दे दे। फिर वो एज इट इज अगले आदमी को, एज इट इज अगले आदमी को, एज इट इज अगले आदमी को, ऐसे कुएं तक, कुएं के पास खड़े हुए आदमी को वो मटका मिले, और वो पानी भर के फिर जो अगली लाइन लगी है वो भरे हुए पानी को लेके आगे एक एक करके पास ऑन कर दे। समझ रहे हैं? तो ये इस तरीके से परंपरा चलनी चाहिए थी, लेकिन लोगों ने इसमें मिक्सचर कर दिया, मिलावट कर दिया। पहले वाले को मटकी दी, ठीक है, पहले वाले ने दूसरे वाले को पास ऑन किया, दूसरे वाले ने तीसरे वाले को पास ऑन किया, तीसरे वाले ने जब चौथे वाले को पास ऑन किया, तो तीसरे वाले ने उसमें कुछ गंदगी मिला दी, मटकी में उसमें कुछ गंदगी मिला दी, और उसके बाद फिर वो गंदगी आगे बढ़ रही है, अशुद्धता आगे बढ़ी, फिर उसने कुछ और अशुद्धता मिला दी, फिर उसमें जब जल आया तो वो जल अशुद्ध हो गया, और उसके बाद फिर वो जो है, मतलब जो असली जो जल का उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा, उसमें अशुद्धता आ गई है। तो उसके बाद फिर वो जल जब वो पास ऑन करना था भरा हुआ मटकी, तब उसमें कुछ लोगों ने जो है वो और अशुद्धता मिला दी। तो इससे क्या हुआ कि जो असली उद्देश्य था जल का वो पूरा नहीं हो पा रहा। ये तो ये महाराज बताते हैं एग्जाम्पल में कि ये जो मिलावट की गई है, ये दो लेवल पे है। एक तो रिसीव करने में ज्ञान को, जब हम किसी से सुन रहे हैं, गुरु महाराज से सुन रहे हैं, जब हम परंपरा में सुन रहे हैं, आ, तो वहां पे गड़बड़ है कि हम एज इट इज उसको नहीं ले रहे, अपने हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। तो जैसे कहा गया है वैसे ही हमें फॉलो करना चाहिए, पहली चीज। और दूसरा, फिर उसके बाद दूसरों को जब हम बता रहे हैं तब भी उसको वैसे ही बताएं, यथारूप ही समझाएं, उसमें अपने एग्जाम्पल ना जोड़ें। अपने एग्जाम्पल और अपनी बातें, अपने जो है वो चीजें उसमें ज्यादा ना ही मिलाएं तो अच्छा रहेगा। वरना जो है जो एक्चुअल एसेंस से जो उद्देश्य है वो छुपता रहता है, छुप सा जाता है। तो ये भगवान यही बात कह रहे हैं कि काल क्रम में ये होता है, काल क्रम में ये योगो नष्ट, तो ज्ञान जो है वो एज इट इज नहीं रह पा रहा, यथारूप नहीं रह पा रहा। वही यथारूप देने के लिए मैं राजर्षियों की परंपरा में आया हूं यहाँ पे बताने के लिए। तो
इसके बाद यहाँ पे एक बात आती है कि हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता का उपदेश जो है वो अर्जुन को दे रहे हैं, और उसके बाद भी जब कलयुग की शुरुआत हो रही है तो फिर क्या हो रहा है कि भगवान देख रहे हैं कि ये फिर से लुप्त कर रहे हैं सब, ये फिर गड़बड़ कर रहे हैं सब, इनको समझ नहीं आ रहा। तो 500 साल पहले जो है भगवान कृष्ण फिर से आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और बताते हैं कि देखो ये जो भगवत गीता का ज्ञान है इसको अप्लाई कैसे करना है जीवन में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रैक्टिकल बताते हैं, और प्रैक्टिकल करके बताते हैं कि देखो ये भक्ति समझाया है इसमें। हाँ, ये भगवत गीता का असली उद्देश्य यही है कि मेरे भक्त बनो। वो सब श्लोक इन्होंने ढक दिए हैं जिसमें मैं कहा हूं भक्त बनो, मेरे को समर्पण करो, सरेंडर करो, वो सारे श्लोक ढक दिए इन्होंने। और अपने अपने तरीके से कोई उसको बिजनेस में यूज कर रहा है, कोई उसको कहीं और यूज कर रहा है, ऐसा हो रहा है। कोई मोटिवेशनल स्पीचेस में उसको यूज कर रहा है। नहीं नहीं, ये असली उद्देश्य क्या है, भक्त बनो मेरे, मुझे प्रणाम करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, कीर्तन करो, हरि नाम संकीर्तन करो, लोगों में प्रचार करो इस बात का, लुप्त ना होने पाए, लुप्त ना होने पाए। तो इसमें जो है ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, और जिसमें इस्कॉन, तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से निकल के जो ब्रांच आ रही है, तो इस्कॉन ये काम कर रहा है कि लुप्त होने से रोक रहा है, ये जो भगवत गीता का असली उद्देश्य है। तो हमें भी ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो है हम जिस तरीके से भगवत गीता में प्रभुपाद जी ने पदपर्ट्स दिए हैं, तात्पर्य दिए हैं, उसको एज इट इज समझने की कोशिश करें, महाराज से परंपरा में सुन के, परंपरा से बाहर हटके ना सुने, नहीं तो वो फिर मिक्सचर हो जाएगा और फिर वो जो उद्देश्य है असली वो ढक जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो है वो अपने परंपरा में सुने, संप्रदाय में अपने सुने, और जैसा सुने वैसा ही दूसरे को बताएं एज इट इज, बिना किसी मिलावट के। तो आइए क्लास को ओवर करते हुए एक बार जो है ये श्लोक दोबारा रिसाइट करते हैं, और इसके हिंदी अनुवाद को आप लोग मेरे बात दोहराइएगा। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप में से अगर किसी का कोई प्रश्न है तो इसलिए सादी श्याम प्रभु जी हमारे बीच हैं, प्रभु जी उसका उत्तर देंगे, प्रभु जी भी ऑनलाइन हैं। एंड अगर कोई आप कमेंट करना चाहते हैं आप लोग आज के लेक्चर पे, तो आपका स्वागत है। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। तो प्रभु जी, जैसा कि आपने बताया कि भगवान ने परंपरा बनाया, और भगवान ने परंपरा बनाया, लेकिन उसका कुछ काल समय से के कारण मतलब वो नष्ट हो गया। तो क्या भगवान की बनाई हुई परंपरा भी नष्ट हो जाती है क्या? नहीं नहीं प्रभु जी, ये अभी मैंने आज के लेक्चर में ये चीज कवर किया है। मैंने बताया कि नष्ट नहीं हो रहा है, भगवान जो भगवत गीता का उपदेश दिए हैं, जो ज्ञान दिए हैं, वो नष्ट नहीं हो रहा है, वो तो एज इट इज बना हुआ है। उसको जो हम समझ रहे हैं, हाँ, वो कवर अप कर रहे हैं, जो असली उद्देश्य है वो लुप्त हो रहा है, खो रहा है, ऐसा है। जी, जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, तो और प्रश्न नहीं है तो हम लोग जो है क्लास को, यहाँ से कोई प्रश्न? यस।
इसमें जैसे कि 9.34 जो है और 18.65 है, इन दोनों श्लोकों में भगवान एक ही बात है कि मतलब मेरे बारे में हमेशा मतलब मुझे सरेंडर करो और मेरे बारे में हमेशा चिंतन करो। तो अगर मेरे मेंटोर बता रहे थे कि मतलब कोई भी बात अगर 2 बार बोली गई है तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, तो उस पर ध्यान देना चाहिए भक्तों को। और ऐसा भूमिका में प्रभुपाद जी भी मैंशन करते हैं कि एज इट इज एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग इंटरप्रेट करेंगे तो फिर उसमें आगे बढ़ने में मुश्किल होती है। जो प्योर दिवस पर सर्विस का पाप होता है उसमें देखा जाता है कि मतलब वहाँ पे बहुत मुसीबत हो जाती है अगर तो एज इट इज है उसको एक्सेप्ट जी। करते, इसको बस मैं पर ध्यान देना चाहिए। तो यथारूप जो है वो यथारूप का मतलब यही है, जो असली उद्देश्य है उसको समझा जाए, ये है यथारूप। वैसे तो जितने भी भगवत गीता श्लोक तो सब में आपको कॉमन मिलेंगे, सब में श्लोक सेम मिलेंगे, लेकिन जो उद्देश्य है वो कौन सही समझा रहा है, तो हमें उस पे देखना है कि हम जो इस ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में, इस कौन में रहते हुए भगवत गीता को यथारूप समझ रहे हैं, उसका मतलब क्या है यथारूप, मतलब जो उसका असली उद्देश्य है उसको समझने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।